हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी तक मैंने आपको सोशल साइंस और हिंदी के टैग वर्ड्स बता दिए हैं और आज है हमारा नंबर ईवीएस का। देखिए, पेडागोजी में आपको पता है पेपर 1 में ईवीएस, पेपर 1 का आपने फॉर्म भरा ही होगा। इसमें ईवीएस 15 नंबर का तो कंटेंट होता है जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी 1 to 5 की। बट ये जो 50 नंबर हैं ये पूरे के पूरे आपके इसी टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 15 नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस समय ध्यान से अच्छे से इस पीडीएफ को समझ लो किस तरीके से करना है। एंड टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम का लिंक है आपको मेरे कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ताकि जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार इसको देख लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये 15 नंबर जो है बिना पढ़े बिना मेहनत के भी आप ला सकते हो। बस आपको इस ट्रिक को समझना है और पेडागोजी में आप 15 में से 15 लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसे सोशल साइंस का और हिंदी का नहीं मिला होगा वो लोग भी टेलीग्राम में जाइए, मैंने पूरा भेजा हुआ है टैग वर्ड्स, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये देखिए। और अच्छा, सोशल साइंस के रिवीजन के लिए जिसको नोट्स चाहिए होगा आप ले सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको तो उनके स्कोर बढ़ने लगे हैं, तो ये भी आप इस नंबर पे ले सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये दो टैग वर्ड्स होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में ही होगा और वो आंसर आपको इसी में से कोई ना कोई देखने को मिलेगा। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में होगा। नेगेटिव का मतलब आपसे ये पूछा जाए कि हमें बच्चों को किस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, तो कोई गलत वाला स्टेटमेंट होगा जो कि सही है, जैसे कि हमको बच्चों को नहीं रटाना चाहिए, व्याख्यान पद्धति हमें नहीं करनी चाहिए। और मान लो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि हमें जो है बच्चों के मूल्यांकन के लिए, बच्चे की ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट के लिए, आगे उसकी जो भी वो आप पढ़ा रहे होंगे क्लास में, आप चाहेंगे कि उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो अवलोकन भी कर सकते हैं, हम असेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड हो गया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो कि देखो पेडागोजी में कुछ नहीं है। पेडागोजी में आपको कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस अगर दिख रहे हैं ना तो ये बहुत हेल्प करेगा। एक तो एलिमिनेशन में भी मदद करेगा। कहीं पर भी ऐसा वर्ड दिख जाएगा तो आप समझ सकते हो कि ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज 1 2 3 4 चार ऑप्शन दे रहेंगे, चारों के चारों ही आपको कभी कभी सही लग सकता है। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव का और नेगेटिव का क्या यूज़ करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है और उसके ऑप्शंस में आपको ये व्यापकता वर्ड दिख रहा है, पॉजिटिव में पूछा है तो आप इस पे गोला बनाइए, आगे बढ़िए। व्यापकता, व्यापकता का मतलब ये है कि आप एक जगह ही बस नहीं फिक्स नहीं हुए हैं। व्यापकता का मतलब कि इसके जो है लार्ज रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है। व्यापक का मतलब ही होता है कि हम उसका बहुत डिटेल में चीज़ें देखते हैं। प्रोत्साहन एक बहुत अच्छा वर्ड है, अगर कहीं पर लिखा मिले कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यस, इससे बेस्ट आंसर नहीं मिलेगा, आप इसके साथ जाना। विस्तार, विस्तार भी अच्छा है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ टीचर्स अगर नहीं आता है तो वो या तो बच्चों को चुप करा देंगे या फिर शॉर्ट में ही बता देंगे। हमें डिटेल में चीज़ों को समझाना चाहिए। अवलोकन सबसे बेस्ट होता है, जब भी आप असेसमेंट करते हो आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और हमें बच्चों की गलतियों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। देन उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उनको जो भी आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रश्न करना, कोई बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है ये अच्छी चीज़ है। देखो, साइलेंट क्लास इसका मतलब क्या होता है, कई बार आपसे पूछेगा कि अगर कोई क्लास में एकदम शांति है, इसका मतलब वहाँ पे अधिगम हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे बच्चे टीचर डांट के बच्चों को चुप कराए, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। किसी क्लास में शोरगुल हो रहा है, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा क्लास माना जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में आ रहा है। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन, हमेशा बच्चों को हमें ऐसी चीज़ें करानी चाहिए जिसमें बच्चा खुद से खोजबीन कर सके। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव हमको बच्चों में पैदा करना चाहिए। बच्चे सेंसिटिव होने चाहिए, चाहे वो वृक्ष हो चाहे एनिमल्स हो, हर किसी के प्रति हमारे एनवायरनमेंट में। क्योंकि अगर बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो आगे चल के बच्चों को भी नहीं लगेगा कि ये पेड़ क्यों ज़रूरी है, एनिमल्स के साथ हमें गलत तरीके से बिहेव नहीं करना है। ठीक है, वास्तविक अनुभव, अगर आप कोई चीज़ सिखाना चाहते हो, लाइक अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को जू लेके जा सकते हो, वहाँ पर बच्चों को वास्तविक अनुभव मिलेगा और वास्तविक अनुभव हमेशा ही सही माना जाता है। मतलब इससे बेस्ट, अगर आपको ऑप्शंस में कहीं पर लिखा है वास्तविक अनुभव, आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी, आपको बस वर्ड्स को पहचानना है, दैट्स इट। एकीकृत विषय, अच्छा ईवीएस में ना इंटीग्रेटेड वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हम ईवीएस में साइंस को जोड़ के, मैथ को जोड़ के, हिंदी को जोड़ के, इंग्लिश को जोड़ के क्या पढ़ा सकते हैं, तो जी हाँ, ये इंटीग्रेटेड इसको हम बोलते हैं। खोजने और सीखने के अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खुद से करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग्स, इससे बच्चे ना ज़्यादा सीखते हैं। प्रकृति से संबंधित तथ्य, नेचर से रिलेटेड जो भी फैक्ट चीज़ें हैं वो हमें बच्चों को बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये
तथ्य समझ के गलत मत कर देना, प्रकृति से संबंधित है। असाइनमेंट जिसे हम दत्त कार्य बोलते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें बच्चा जो है खुद से करके सीखता है। और ये भी हो सकता है कि आप ग्रुप में भी असाइनमेंट दे सकते हो, तो वहाँ पर एक दूसरे से जो है हेल्प करने की भी जो है उनके अंदर भावना बढ़ेगी। ठीक है। अधिगम का विस्तार होना चाहिए, प्रजातांत्रिक विस्तार होना चाहिए, जहाँ पर सभी को अपनी बात रखने का, बोलने का मौका मिले। बहुत ही आसान है, आपको केवल वर्ड्स को एक दो बार देख लेंगे ना, कहीं पर भी पेडागॉजी में, केवल ईवीएस में नहीं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ साइंस हो, कहीं पर भी आपको काम करेगा। प्रजातांत्रिक हो गया। छात्र क्रियाशील, छात्र को जितना ज़्यादा हो सके आप एक्टिविटीज़ कराइए बच्चों से। ये नहीं कि आप क्लास में खड़े हो गए, किताब लेके पढ़ रहे हो और बच्चा सुन रहा है। बच्चे कुछ उसमें सो रहे होंगे, कुछ बाहर देखेंगे, कुछ चिल्लाएंगे, कुछ रोएंगे, तो एक्टिविटीज़ कराना चाहिए। समाज में अंतर क्रिया, अंतर नहीं अंतः, अंतः इंटरेक्शन हम जिसे बोलते हैं, अंतः जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है ना, बच्चे उतना सीखते हैं। कई बार आपको बच्चों को फील्ड विजिट पे भी लेकर जाना चाहिए। ठीक है। और बाहरी दुनिया को स्कूल में आप जोड़कर, क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो आप बाहरी दुनिया को जोड़कर ही पढ़ाएं। ठीक है। और ईवीएस में तो फील्ड विजिट होता ही होता है, प्रोजेक्ट वर्क होगा ही, असाइनमेंट होगा ही। हस्तपरक अनुभव मतलब बच्चों को खुद उनके हाथों से करने देना चाहिए, वही एक्टिविटी वगैरह। तो कहीं पर भी ये लाइन लिखा है तो आपका वो सही होगा। परियोजना जिसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट आपने देखा होगा ना, मॉडल वगैरह बनाने के लिए देते हैं बच्चों को, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बहुल संवेदनीय दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए, कोई भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर वो डिफ़िकल्ट है ना, तो आप उसको एनिमेटेड वीडियोस या फिर उनको कोई मूवी जिसमें बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है, इससे सिखाएंगे ना, तो वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। इवन आज के समय में एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जितना बच्चों की सेंसेस, इंद्रियाँ इन्वॉल्व होंगी, बच्चा उतना सीखेगा। और ये लाइन अगर आपको कहीं मिलती है, आप उसके साथ जाना। त्रुटि, बच्चों की गलतियाँ, बच्चों की मिस्टेक्स, बच्चे कुछ शैतानी कर रहे हैं, आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं। बच्चे छोटे होते हैं, वो गलती करेंगे ही और गलती करने से ही सीखेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। कई बार देखा होगा आपने, घर पे टीचर्स बहुत डांटते हैं बच्चों को, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए। उन्हें समझ ही कितनी होती है, हमें समझाना चाहिए ना। नेगेटिव वर्ड, अब कहीं पर लिखा है कि केवल लड़के ही गणित में तेज हैं। केवल, मात्र, सिर्फ ही, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टेटमेंट को पूरा का पूरा नेगेटिव बना देता है। और अगर आपसे पूछेगा आंसर कौन सा नहीं है, तो आप केवल वाला ऑप्शंस मिलेगा ना, बस उसको टिक कर दो। मात्र, मात्र, मात्र ही, ये भी हो सकता है। सिर्फ ही, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ना तो रटाना है, रोट लर्निंग, याद कराना, स्मरण कराना, कंठस्थ कराना, एक नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान हमें एक नेगेटिव वर्ड ही लगेगा, बिकॉज इसमें आप जैसे डिस्कशन नहीं हो रहा है, बस आप बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा तो पैसिव हो गया ना। हमको बच्चों को एक्टिव रखना है। ये सारे हैं। अब देखिए, कंठस्थ करना अभी मैंने आपको बताया, जिसे हम रोट लर्निंग बोलते हैं, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। सीमित, आपको कोई भी चीज़ सीमित नहीं करनी है। जैसे हमने क्या किया कि हम कोई टॉपिक से बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने क्लास में कुछ बच्चों में ही वो सीमित कर दिया है, तो नेगेटिव हो गया। अगर आप बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग नहीं दे रहे हो, आप उनको हायर एजुकेशन, व्यावसायिक बनाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हो ना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। पर्यावरण क्षति, हमको बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। पर्यावरण क्षति का मतलब कि बच्चे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, एक नेगेटिव वर्ड है आगे चलकर। भेदभाव तो ऑब्वियस ही बात है, एक नेगेटिव है। हमें कभी भी बच्चों को डांटना नहीं है। वैज्ञानिक शब्दावली कहीं पर भी आ रही है, बच्चा इतना छोटा है, वो वैज्ञानिक शब्दावली नहीं समझेगा, और आप वैज्ञानिक के थ्रू समझाएंगे, ये भी गलत होगा ना। अब कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप बोलोगे कि देखो भाई, ये तो बड़ा तेज बच्चा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, और तुम तो एकदम से देखा होगा ऐसे डेरोगेटरी टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है, और बेचारा बच्चा, आपको पता ही, वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ना तो ग्रेडिंग करनी है, ना रैंकिंग करनी है, ना ही लेबल करना है कि तुम तेज हो, ये कमज़ोर है, तुम गरीब हो, ये अमीर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप, पूरा चैप्टर ही है पॉलिटी में, आपको पता ही है रूढ़िवादी सोच क्या है, मतलब कि लड़कियां जो है घर संभालेंगे, लड़के बाहर काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी अगर कहीं पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, तो वो एक नेगेटिव होगा। मानक, स्टैंडर्डाइज्ड, देखिए मानक का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे अभी सीटेट में ना सबको मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सबको 90 नंबर ही लेकर आना है। मैंने क्लास में ऐसे बोल दिया कि देखो सबको 90 नंबर ही लेकर आना है, इससे नंबर कम आए तो तुम फेल हो जाओगे। मैंने क्या कर दिया,
एक स्टैंडर्डाइज फिक्स्ड कर दिया। अब ये नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि क्लास में मेरे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ही तेज होंगे, जो कि आगे ही आगे रहेंगे, मतलब उनके नंबर अच्छे आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा धीरे समझ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में उतना पेपर फास्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब इसका प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। तो कभी भी हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा है। अगर कोई तेज बच्चा है सच में, तो मैं उसको उस लेवल का क्वेश्चन दूंगी। कोई थोड़ा धीरे कर रहा है, उसको उस लेवल का दूंगी, ताकि सब कर लें। ठीक है, ये नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है, तेज बच्चे कर ले रहे हैं, धीरे बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मानक वर्ड एक नेगेटिव है। ठीक है, सो ये था हमारा ईवीएस का टैग वर्ड। और सोशल साइंस की रिवीजन के लिए आप ले सकते हो, अभी भी समय है, क्योंकि रिवीजन ही करना है, नोट्स बहुत ईजी है। बाकी ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोशल साइंस की बहुत अच्छी क्लास आने वाली है, जहाँ से आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी 60 नंबर तैयार होने वाला है। 1 लाइनर विद डिटेल एनसीईआरटी। ठीक है, डेट बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया ये ईवीएस, तो इसको यूज़ कीजिए। आज से, अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते समय आप इनकी हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपका 15 का 15 नंबर सही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।